हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी फिर से एक नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत मजेदार रहने वाला है। तो शुरू करते हैं टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक का नाम बताती हूँ कि टॉपिक है क्या। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है यानी भिन्न। अब भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है कि वो संख्या या वो राशि जो P बटा Q या अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है, जो P बटा Q या अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है, यानी लिखी जाती है जहां Q इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। कि आपके पास अंश और हर तो होगा, कोई संख्या होगी दी हुई, जैसे 3/4, 5/6, 2/8, लाइक इस टाइप में। बट वहां पे क्या होगा? वहां पे Q आपके पास क्या हो जाएगा? 0। मतलब Q कभी 0 नहीं होगा। हाँ, जो P है ना वो 0 हो सकता है, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी P को अंश का P को भिन्न का अंश और Q को भिन्न का हर कहते हैं। जैसे 3/5, यानी 3/5, 2/3, 8/7, 6/5, इस टाइप में अगर आपके पास जाके अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या दी हुई होती है, उनको क्या बोलते हैं? भिन्न। सिंपल में आपने याद रखना है भिन्न क्या होता है। भिन्न होता है जो संख्या P बटा Q यानी अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है, उसे भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है भिन्न एक परिमेय संख्या है। इसको आपने इंपॉर्टेंट रख लेना है ध्यान में कि अगर आपको वैसे ही पूछा जाए कि भिन्न कौन सी संख्या है, ठीक है, अब मैंने बताया भिन्न वो होते हैं जो P बटा Q के रूप में लिखे जाते हैं। तो आपने क्या याद रखना है कि जो भिन्न है ना वो कौन सी है? एक परिमेय संख्या। मैंने एक पिछली वीडियो में बताया है कि जो संख्या के बारे में है, संख्या सारी बताई है, जिसमें कि हमने एक किसको एक्सप्लेन किया है? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो याद रखना जो संख्या किस में लिखी जाती है? P बटा Q के रूप में, यानी 5/7 आएगी तो वो कौन सी होगी? एक परिमेय संख्या, यानी वो रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे आपको चला पता फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है जो संख्या P बटा Q के रूप में यानी अंश बटा हर। बस कभी पूछ सकता है कि जो ऊपर अगर आपके पास आएगा 5/3 में अंश कौन सा है, तो आपने अंश ऊपर वाला याद रख लेना है, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, जो कि आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, अब मैं कुछ इसके टाइप्स लेके आई हूं कि इनको पहचानना कैसे है। इनकी अपनी अपनी एक पहचान सी होती है कि वैसे बहुत सारे टाइप है इसके, जो फ्रैक्शन है बहुत सारे, पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेके आई हूं। तो मैं सबसे पहले लेके आई हूं आपके लिए साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन। तो आपने याद रखना है कि साधारण भिन्न क्या होता है। साधारण भिन्न होता है कि जो भिन्न या ऐसे लिखो, जिस भिन्न का अंश सदैव छोटा होता है, यानी जिस भिन्न का अंश सदैव क्या होता है? जिस भिन्न का अंश सदैव छोटा होता है, कौन सी कहलाती है? साधारण भिन्न। जैसे यानी जिसका जो अंश है, यानी ऊपर वाली संख्या क्या होती है? हमेशा छोटी होती है। जैसे 3/5, 2/7, 8/11, लाइक इस टाइप में बहुत सारी संख्याएं हो सकती। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसका अंश कैसा है? छोटा है।
छोटा है ना इसका अंश, तो ये क्या हो जाएगी, इसको कौन सी बोलती है, इसको कौन सी संख्या बोलते हैं, ये होती है हमारे पास साधारण भिन्न संख्या। अगर नॉर्मली पूछा जाए कि साधारण भिन्न संख्या कैसी होती है, तो आपने सिंपल फॉर्म में उसको याद रखना है कि वो संख्या है जिसका जो अंश है ना सदैव कैसा होगा, छोटा, तो हर तो अपने आप में ही क्या हो जाएगा, बड़ा, तो वो कौन सी कहलाएगी, साधारण भिन्न संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट है आपके पास, अगली है असाधारण भिन्न। असाधारण भिन्न यानी इसमें ना उल्टा हो जाएगा, असाधारण भिन्न में क्या हो जाएगा, उल्टा, कि जिस भिन्न का हर, यानी नीचे वाली संख्या, जिस भिन्न का हर सदैव कैसा होगा, जिस भिन्न का हर सदैव, हाँ कमिंग, जिस भिन्न का हर, देखो उसमें तो था अंश छोटा, इसमें क्या छोटा हो जाएगा, हर, जिस भिन्न का हर सदैव कैसा होगा, छोटा, उसे असाधारण संख्या कहते हैं। असाधारण, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, असाधारण भिन्न कहते हैं। जैसे आपके पास, अब इसमें हर छोटा ढूंढना है हमने, अगर आपके पास इस टाइप में 2/3, 4/3, 7/3, 8/5, इस टाइप में। अब देखो ये आपके पास अंश है, यहाँ भी, यहाँ 2 छोटा, यहाँ 3 छोटा, यहाँ भी 3, यहाँ भी, यहाँ 5 छोटा। तो इसमें क्या है कि जिस संख्या का हर सदैव कैसा होगा, छोटा होगा, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, असाधारण संख्या। रह जाएगा याद, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मिश्रित, ये इंपॉर्टेंट रहती है ये वाले, मिश्रित यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिश्रित में कौन सी होती है, मिश्रित मतलब कि जो मिक्स्ड होती है, मिक्स्ड मतलब कि जिसमें ना बहुत सारी संख्या ऐड होती है, बहुत सारी तो क्या है, मतलब 1-2 संख्या ऐड होती है, जैसे कि ऐसी संख्या जिसका एक पूर्ण और दूसरा भिन्न हो, मतलब कि ऐसी संख्या जिसका एक पूर्ण और दूसरा भिन्न। मिक्स्ड मतलब कि ये किसी 2 संख्याओं से बनी हुई संख्या है या फ्रैक्शन है जिसका दूसरा भिन्न हो। जैसे, मतलब समझ नहीं आया है कि क्या बोल रहे हैं। जैसे आपके पास है, अब पूर्ण है, पूर्ण कोई सी भी संख्या ले लो, पूर्ण होती है जो 0 से शुरू होती है संख्या है। तो जैसे मैंने मान के चलो मैंने 2 लिया, ये पूर्ण संख्या है, और साथ में क्या बोल रहा है, भिन्न है, मैं इसके पीछे क्या लगा दूं, भिन्न। मान के चलो जैसे 2 है 1/4, आपके पास भिन्न है ना, p/q के रूप में लिखी हुई है। अब इसको मिक्स करना है, मैं यहां से ये हटा दूं तो 1/4 बन जाएगी सिंपल में। तो आपने क्या याद रखना है कि जो भिन्न, मिश्रित भिन्न कौन सी होती है, जिसमें एक पूर्ण संख्या हो और दूसरी कौन सी हो, भिन्न संख्या हो, तो वो क्या बन जाएगी, मिक्स्ड बन जाएगी, यानी वो मिश्रित बन जाएगी, जिसको हम सहीयों में भी बोलते हैं, जो संख्या सहीयों में लिखी जाती है मिश्रित मतलब मिक्स्ड होती है। 2/3, 3/4, 5 सही 2/3, इस टाइप में ऐसी बहुत सारी संख्या आती है। अब मैं यहाँ पे इनको ना, मैं यहाँ पे बोलूंगी कि अगर इस टाइप में कुछ प्रश्न दिया हुआ हो जो कि
संयोग में दिया हुआ हो या मिश्रित भिन्न में दिया हुआ हो, इसको कैसे खोलना है। जैसे मान के चलो आपके पास है 3 सही 1/4, तो आपने इसको कैसे खोलना है, यहां पे हमेशा गुणा ऊपर प्लस, पहले इन दोनों की गुणा करेंगे, 4 12 और 1 कितना आएगा 13, बटे में हमेशा जो भिन्न के बटे में जो हर होता है ना वो हमेशा यहाँ पे भी आएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3/4। जैसे एक मैं और बताती हूँ, 5 सही 2/6, 6 नहीं, यहाँ पे 3 करो 3। अब इसको खोलना है, मैंने क्या बोला, यहाँ गुणा ऊपर प्लस, 5 × 15, 15 और 2 17/3, ठीक। और अगर आपने वापिस इस वाली जो भिन्न को है ना वापिस किस में बनाना है, मिक्स्ड में, मिश्रित में बनाना है, तो आपने क्या करना है, निचली संख्या से ऊपर वाली को क्या कर देना है, भाग कर देना है। जैसे मैं वापिस इसको इसी फॉर्म में बनाऊंगी, निचली संख्या कौन सी है हमारे पास 3, और भाग किससे देना है 17, तो मैं यहाँ पे 5 दिए 15 माइनस किया 2, अब यहां से अब आगे डिवाइड तो हो नहीं रहा है, पॉइंट में जा रहा है, तो मैंने इसको किस में ले जाना है, मिक्स में लेके जाना है। सबसे पहले यहां से शुरू करना है, ऊपर वाली संख्या नीचे आएंगे, अब फिर नीचे से, यानी अब इसको भिन्न में बनाना है, यानी 3, ये बन जाएगा। ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्ण, और फिर जो ये वाले दोनों बचेंगे ना, ये इनको किस में लिखना है, भिन्न में, जो कि ये P रहेगा और ये Q रहेगा, ठीक ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्रतिलोम भिन्न या व्युत्क्रम, इनवर्स फ्रैक्शन। प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है हमेशा उल्टा, प्रतिलोम यानी इनवर्स फ्रैक्शन। प्रतिलोम मतलब कि जो संख्या किसी के कैसी होती है, इनवर्स मतलब कि उल्टी हो जाती है, ठीक। तो आप इसको ना सिंपल फॉर्म में लिखो कि, सिंपल भाषा में मैं अपनी भाषा में बताऊंगी कि अगर प्रतिलोम आए तो प्रतिलोम को कैसे याद रखना है, कि वह उसी संख्या की उल्टी संख्या बन जाएगी, या उसी संख्या की उल्टी संख्या उसी संख्या की हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्रतिलोम भिन्न या व्युत्क्रम भिन्न, यानी इनवर्स फ्रैक्शन। तो प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स भी मतलब कि उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन में या उसकी उल्टी साइड में। तो प्रतिलोम मतलब कि जिस संख्या का अंश हर में तथा हर को अंश में बदलकर नई भिन्न बनाई जा सकती है या बनाई जाती है। मतलब कि जो अंश है वो हर में बदल जाएगा और जो हर है वो अंश में बदल जाएगा, बट निशान नहीं चेंज होगी, निशान का जो स्थान है वही स्थान रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूं, 3/4 का व्युत्क्रम लिखो। 3/4 को किस में बदलना है, इसका प्रतिलोम करना है। तो आपके पास पहले क्या था 3/4, अब ये बराबर के दूसरे साइड क्या हो जाएगा 4/3,
यानी अंश चेंज हो जाएगा, हर में हर चेंज हो जाएगा अंश में, फिर आपके पास एक नई संख्या बना देगा ये। जैसे अगर मैं आपके पास यहाँ पे बोलूं -3/4, तो ये सेम रहेगा -4/3, क्योंकि निशान ये अपनी जगह रखेगा, निशान को चेंज नहीं करेगा ये। उसको क्या बोलेंगे? प्रतिलोम। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये कि किसी संख्या का व्युत्क्रम या प्रतिविलोम क्या हो जाएगा, उस संख्या को उल्टी लिख देना, यानी अंश नीचे आ जाएगा, हर ऊपर हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा ये। नेक्स्ट है आपके पास दशमलव भिन्न। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर उसमें पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, वो भी एक सिंपल फॉर्म में, बहुत छोटी सी। इसमें आपने क्या करना है कि दशमलव यानी डेसिमल में, डेसिमल फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है कि जिस संख्या के हर में 10, 100, 1000, 10,000 आदि संख्या आए वह दशमलव कहलाती है। वैसे तो आप बहुत सारी जो P/Q के रूप में जो संख्याएं लिखी हुई होती है उनको आप सबको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, बट जो ये वाली फॉर्म है ना, ये थोड़ी इजी सी रहती है। मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, 5/10, नीचे 10 आ गया, तो आपने इसको कैसे लिखना है? 0.5। अब ये मैंने कैसे लिखा है, आपने सिर्फ ऊपर वाली संख्या लिखनी है, नीचे जितनी जीरो होगी ना उतनी संख्या के बाद आपने क्या लगा देना है? पॉइंट। जैसे आपके पास यहाँ पे 1 0 है तो एक संख्या के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि इसको करना कैसे। दो तरीके होते हैं, जीरो में तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं, आप इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अब ये नहीं जा रहा है, भाग तो यहाँ नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? ये बड़ा है ये छोटा है, आपके पास क्या होना चाहिए? जो जिससे हम भाग करते हैं ना, जो हमारे पास भाज्य होता है ना, और जिससे हम भाग कर रहे होते हैं ना, वो हमारे पास यहाँ पे छोटा होना चाहिए और अंदर वाली संख्या क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। अब इसको बड़ा करने के लिए मैं क्या लगाऊंगी? पॉइंट। अब ये क्या हो जाएगा? बड़ा। अब कितने पे जाएगा ये? 5। वही आया। ये थोड़ा सा लेंथ ही जाएगा, जितना जो इतना हमारे पास समय नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप ये वाला यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर डायरेक्ट जीरो दी हुई होगी तो आपने ऊपर वाली संख्या लिखनी है, और उसमें जितनी भी संख्या दी हुई होगी, जो भी संख्या दी हुई होगी, यहाँ पे 2-3 एक्स्ट्रा संख्या दे सकता है वो, बट आपने बस याद नीचे वाली रखनी है कि जितनी जीरो होगी ना उतनी संख्या के बाद आपने क्या लगा देना है? पॉइंट। 1 0 होगी, एक संख्या के बाद पॉइंट। 2 0 होगी, 2 संख्या के बाद पॉइंट। जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसमें तो इतना है कि जितनी आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे 44/100। अब यहाँ पे कितने? 4। ठीक। अब जीरो कितनी संख्या, नीचे कितनी जीरो है? 2, तो आपने 1 2.0 लगा दिया। जैसे मैं एक थोड़ा बड़ा सा बताती हूं, यही ऐड करता है। जैसे 26/100। अब मैंने क्या बोला? ऊपर वाला लिखो 625। अब नीचे कितनी जीरो है? 2, तो 1 2, यानी ये हो जाएगा 6.25, यानी 6.25। चाहे जितनी बड़ी भी आपके पास कैलकुलेशन के लिए या मतलब भिन्न में बदलने के लिए ये संख्या देगा, आप उसको उतनी बारी कर सकते हैं। जैसे 39/1000 ये है, तो आप इसको ऊपर वाली संख्या लिखी, नीचे कितनी है? 0,
तीन, तीन संख्या के बाद क्या लगाना है? 0.12, 3.0। जहां पे आपको ये लगेगा कि पॉइंट हमारे कम, मतलब संख्या कम हो रही है और पॉइंट अभी लगाने को बचा है, जैसे यहाँ पे था दो संख्या ही आई और हमारे पास जीरो कितनी थी? 3, तो आपने 1 2 3 0 आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं जब तक आपका पॉइंट नहीं आ रहा होगा। ठीक, एक तरीका ये था। अब दूसरा, अगर ये आपके पास दशमलव में ना दे, मतलब नीचे बटे में 0 ना दे, तो आपने क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये इस तरह से बोले 12/15 को दशमलव में बदलो, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है 12/15 को। तो आपने क्या करना है? आप इसको सीधा निचली संख्या को ऊपर वाले से क्या कर दो? डिवाइड। नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा दो। 15 × 120 कितना आ जाएगा? 0.8। भाग तो सीखनी पड़ेगी, पहाड़ा भी सीखना पड़ेगा। पहाड़ा वैसे नहीं आएगा कि हाँ ठीक है, आपको पहाड़े आने चाहिए तब तक आप डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको डिवाइड नहीं। यहाँ शॉर्ट ट्रिक लग सकती है, नीचे जितनी जीरो है उतनी संख्या के बाद आप पॉइंट लगाओ। 1 0 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाओ, 2 0 है 2 के, 3 के, 4 के, 5 के। अब मैं यहाँ पे एक और बताती हूं कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये तो बताया मैंने कि दशमलव में कैसे चेंज करना है। अगर ऑलरेडी आपके पास दशमलव में हो, मान के चलो 4.56 को भिन्न में बदलो। किस में बदलो? भिन्न में बदलो। अब ये क्या बोल रहा है कि जो आपके पास ये संख्या है 4.65 को भिन्न में बदलना है, यानी P/Q के रूप में। तो याद रखना, थोड़ी देर के लिए हमने पॉइंट भूल जाना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये 4 5 6 बटा पॉइंट। जब भी भूलते हैं तो याद करने के बाद पॉइंट का हमेशा 1, और पॉइंट के पीछे जितनी संख्या उतनी क्या लगानी है? 0 1 2। पॉइंट का हमेशा 1 बटे में, और पॉइंट के पीछे जितनी संख्या उतनी 0। एक संख्या है 1 0, 2 संख्या है 2 0, 3 है तो 3 0। तो अब ये किस में बन गया? भिन्न में, P/Q के रूप में। वैसे ही अगर ये बोले कि 5/4 को प्रतिशत में बदले, तो आपने क्या करना है? 5/4 गुणा 100, कितने पे जाएगा ये? 25 चौके 100, 25 पंजे 125 प्रतिशत। या अगर आपके पास हो, ये मैं इसकी ना टाइप बता रही हूं, आगे जब तो क्वेश्चन आएंगे तो तब तो वहां डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे करना है, खोलना कैसे है। अगर आपके पास हो 3/4 प्रतिशत, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 3/4 प्रतिशत का मतलब होता है उसके बटे में क्या लगाना है? 100। तो हम इसके बटे में क्या लगा देंगे? 100। तो जाएगा 4/3/400। आपको पॉइंट में लेके जाने के लिए बोलेगा ये, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, यही है तो इसी को ही रहने दो। ठीक है। तो ये तो था आपके पास दशमलव में, ये वाला इंपॉर्टेंट रहता है, ये वाला तो सेम ही है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहता है कि इसको दशमलव में कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट है आपके पास जो भिन्नों को जोड़ व घटाव, यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन। यानी कि जो भिन्न है ना, भिन्न P/Q वाली संख्या, नॉर्मल वाली तो आप जोड़ सकते हैं, बटे के नीचे संख्या एक के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी, बड़ी ऊपर छोटी नीचे, लाइक इस टाइप में जैसे नॉर्मली जोड़ते हैं। बट अगर भिन्न में दी हुई हो, भिन्न में संख्या को कैसे जोड़ते हैं?
तो मैं यहाँ पे सीधा एग्जाम्पल बताऊंगी कि जोड़ना कैसे है। जैसे 5/3 प्लस 8/3। अब जोड़ना कैसे? जब भी आपके पास बटे में जोड़ने वाली संख्या आती है, भिन्न में जोड़ने वाली संख्या आती है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपको उसका एलसीएम आना चाहिए। अगर एलसीएम नहीं आएगा तो आप नहीं जोड़ सकते। जब भी आपके पास इस टाइप में कुछ संख्याएं होती है तो इसको या तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो ये कि आपको निचली संख्या का एलसीएम, दो तरीके का एलसीएम तो चाहे जिस भी मर्जी से तुम करो, बटे में पता होना ही चाहिए। या तो फिर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसका एलसीएम कितना आएगा। या अगर आपके पास जो हर है ना, हर, वो कैसे हो? बराबर हो। जब भी हर बराबर होगे तो आपको पता है कि उसका एलसीएम भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। जब हर बराबर होगे तो एलसीएम क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी? नॉर्मली जुड़ जाएगी। 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। कट जाएगा, कितना आएगा? 4। ठीक, इसको इस तरीके से कर सकते हैं आप। और अगर आपके पास हो 15/4 प्लस 18/8, ठीक, ये दोनों कॉमन है। कॉमन मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो इसमें बड़ा क्या है? 8। तो एलसीएम कितना आएगा? 8। अब आपने क्या करना है, जब भी आप बटे में जोड़ रहे होते हैं ना, या तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तो आपने क्या करना है? निचली संख्या का हमेशा क्या लेते हैं? एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपने क्या करना है? इस वाली संख्या को इससे क्या कर देना है? डिवाइड। यहाँ पे आपने पूरा बॉड मास लगाना है। बॉड मास मतलब कि सबसे पहले भाग, गुणा, जोड़, घटाओ, लाइक इस टाइप में। तो मैं क्या करूंगी, इसको मैंने इससे भाग दिया, यानी निचली संख्या को जिसे हमने एलसीएम लिया है ना, उससे ही एक एक करके हमने भाग देना है। तो ये जाएगा 4 दूनी 8, कट गया, भाग देके कितना आया? 2। अब इस 2 को कहाँ ले जाना है? गुणा के लिए ऊपर ले जाना है। इसको इससे भाग करेंगे, 8 को आप 8 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 1। उसको कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। भाग के बाद क्या करते हैं? गुणा। ये हो जाएगा 15 दूनी 30 प्लस 18 एकम 18, तो हो जाएगा 8 4/48। यहाँ पे कट रहा है तो इसको काट, और नहीं कट रहा है तो फिर रहने दो, जिस हिसाब से आंसर है। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी बात आती है घटाओ। घटाओ में भी सेम करना है। 12/3 माइनस 8/3। एलसीएम सेम है तो एलसीएम तो सेम रहेगा। 12 में से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 4। तो आपके पास कितना बन जाएगा? 4/3। ठीक, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे फिर से बात करती हूं, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूं, जैसे 4 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/3। अब ये किस में? मिश्रित में, मिक्स्ड है। तो आपने क्या करना है? हम क्या करेंगे? मैंने अभी बताया, यहाँ पे गुणा ऊपर प्लस, यहाँ गुणा ऊपर प्लस, ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 1 9। बटे में क्या रहेगा? वही 3 3 9 और 1 10/3। निचली संख्या का एलसीएम लेंगे। अब देखो ये दोनों कैसी है? अभाज्य संख्या है। जब भी आपके पास बटे में अभाज्य संख्या होती है, मतलब जो खुद से डिवाइड हो रही होगी, तो आपने उनको क्या करना है? उनको आपने डायरेक्ट गुणा कर दो। 3 दूनी 6, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा। ये हो जाएगा 9 3 27 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा? 47/6, यही आएगा। अब मैंने क्या, अब आपके पास ऑप्शन इस फॉर्म में P/Q के रूप में नहीं है या नॉर्मल नहीं है। वो किस में? P/Q के रूप में नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, वो है संयोग में, यानी मिश्रित भिन्न जिसको बोलते हैं। मिश्रित भिन्न में तो आपने क्या करना है? आपने निचली संख्या को ऊपर वाले से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। यहाँ पे ध्यान से समझना है इसको। अब ये कितने पे जा रहा है? 6 7 42, माइनस करेंगे कितना बचा? 5।
अब यहाँ पे तो 0 बच गया। अब मैंने क्या बोला, ये कौन सा है, इसको पूर्ण संख्या में लेना है, यानी इसको पूर्ण संख्या हमारे पास आगे आ जाएगी, तो जाएगा 7। अब बटे में कौन सा आएगा, एक तो ये आएगा, बस आपने यहां से याद रख लेना है, ऊपर जाना है फिर नीचे वाला, यानी नीचे वाले को ऊपर ले जाना है और फिर जो ये ऊपर वाला ना इसको नीचे लेके आना है, बन जाएगी। अगर आप इसको गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, 7 के 42 और 5 कितना हो जाएगा, 47 बटे में सेम है, यानी हमारा जो आंसर है वो सही आया हुआ है। इसको माइनस में भी आप ऐसे ही करना है, बस ये जो मिश्रित वाला है ना, बस इसमें याद रख लेना कि इसको पहले किस में बनाना पड़ेगा, भिन्न में बनाना पड़ेगा, P बटा Q के रूप में बनाना पड़ेगा। मैंने बता दिया, इन दोनों की गुणा ऊपर जोड़। नेक्स्ट है आपके पास भिन्नों का गुणा, यानी मल्टीप्लीकेशन। भिन्न है, अब 15/4 गुणा 25/5, इसको क्या करना है, गुणा। तो आप जब भी आपके पास गुणा होता है, यहाँ तो आप इधर को करो, यहाँ आप इधर को करो, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, काटना कैसे को। मुझे पता है 5 15 के पहाड़े में कितने पे आता है, 3 5 15। अब कुछ नहीं कट रहा है, तो आपने क्या करना है, ऊपर वाला ऊपर वाले से नीचे वाला 25 75/4, ये बन जाएगा। जैसे मैं एक थोड़ा बड़ा वाला लेती हूँ, 15/12 गुणा 18/25 गुणा 30/36। अब मैंने क्या बोला, जैसे गुणा का निशान है ना, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन का मतलब है ये वाली एरो इधर को जा रही है, यानी इधर से इधर को भी काट सकता है, इधर से इधर को भी, इधर से इधर और इधर से इधर। बटे में ऐसे को काट सकते हैं आप, ऐसे को काट सकते हैं, क्योंकि बटे का मतलब भी होता है कि निचली संख्या से ऊपर वाले को क्या देना है, भाग देना है। अब देखो इधर को, अब 25 और 15 किसी एक के पहाड़े में आता है, किसके पहाड़े में आता है, 5। ये कितने पे आएगा, 3, और ये आएगा 5। अब देखो 36 ही कम 36, 38 ही कम 18 ही कम 18, 18 दूनी 36। आप इसको इस तरह से काट सकते हो। अब दूसरा देखो, आप ना इस वाली संख्या से ये वाली संख्या भी काट सकते हैं, बट याद रखना अगर बीच में दोनों में क्या होगा, गुणा। अगर बीच में अगर यहाँ प्लस होगा ना, तो ये वाली इससे कभी नहीं कटेगी ना, ये वाली इससे कटेगी। बस गुणा में ना ये टेटे को कहीं तक भी काट सकते हैं आप, अगर परे गुणा बीच में दिया हो और आगे संख्या दी हुई हो। तो अब देखो ये कट जाएगा कितने पे, 4 पे, ये कट जाएगा कितने पे, 6 पे, ये कट जाएगा 3। अब कुछ नहीं कट रहा है, 3 से 4 नहीं कटता, 4 से 3 नहीं कटता, ऊपर 3 बचा है, नीचे कितना बचा है, 4। ठीक, तो इसको इस तरह से काटना है। नेक्स्ट है हमारे पास भिन्नों का भाग, यानी डिवीजन। अब देखो भाग में क्या है, भिन्न है, लो आप 12/18 डिवाइड 6/9, या 9 की जगह आप लो 14। बीच में क्या है, डिवाइड है। तो आपने क्या कर रहा है, जब भी आपके पास भिन्नों में दी हुई संख्या हो और बीच में डिवाइड हो, तो आपने याद रखना है जो डिवाइड है ना, वो हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। भाग हमेशा चेंज होती है गुणा में, गुणा चेंज होती है भाग में, गुणा चेंज होती है भाग में। पर गुणा को चेंज कब करना है, जब यहाँ तो इक्वल में होगी, बराबर में होगी, तब बटे वाली संख्या भाग में जाएगी गुणा की। अब देखो यहाँ पे चेंज कर दिया, जब इसको चेंज कर दिया तो ये भी उल्टी हो जाएगी, 14/6, 6 ही कम 6 2। अब इन दोनों को 2 से काटो, ये 2 पे जाएगा कितने पे, 9, ये जाएगा 7। अब कुछ नहीं कट रहा है, तो ऊपर वाला 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, यानी ऊपर वाला ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से, 7 दूनी 14/9। ये आप इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास सतत भिन्न, यानी कॉन्टिन्यूअस भिन्न फ्रैक्शन, जो मतलब कि जो नॉन स्टॉप चली हुई है, नॉन स्टॉप चली हुई है।
नॉन स्टॉप आ रही है, बटे में बटे में बटे में बटे में। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल करवाती हूं, जैसे आपके पास संख्या है 2 प्लस 2, 4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 6। मैं इसको थोड़ा सा ना खुला सा लिखती हूँ। 1 5 अपॉन 6। आपके पास इस टाइप में अगर प्रश्न दिया हुआ हो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। इसको बोलते हैं सतत भिन्न, यानी कंटिन्यूस आ रहा है, बटा 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 ऐसे आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इसके लिए आपकी ना थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। बटा है ना ये, बटे के बटे में। अब आपने क्या करना है, जब भी आपके पास कोई संख्या अपॉन के भी अपॉन में होती है, यानी बटे के भी बटे में होती है, तो जो बटे के बटे में यानी अपॉन के जो अपॉन में है ना, जैसे ये यहाँ 2 है मेरे पास, अपॉन 2 है ना, तो जो ये लास्ट वाली संख्या है ना, ये जो ऊपर वाला बटा है ना उसके ऊपर चली जाएंगी गुणा के लिए, क्योंकि ये डिवाइड है। डिवाइड किस में चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई में चेंज हो रहा है ना, तो ये हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी 1 प्लस जो ये बटे का बटा है कहाँ जा रहा है, ऊपर 1 किसके साथ, गुणा 6, क्योंकि यहाँ भाग था, भाग किस में चेंज हो गया है, गुणा में। गुणा में हुआ है ना, बटे में क्या बच गया है 5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 बटे 5। अब यहाँ पे क्या करना है, बटे वाली संख्या को कैसे सॉल्व करना है, आप यहाँ तो यहाँ पे सीधा गुणा कर दो। 5 एकम 5 और 6 कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 6 11 बटे 5, ये बन गया ना। अब देखो मेरे पास मैंने इतना सॉल्व कर दिया है, इतना सॉल्व कर दिया है, बचा कितना है 11 बटे 5। अब ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 4 प्लस, जब मैं इसको ऊपर गुणा करूंगी बटे के ऊपर, तो ये हो जाएगा 5 बटे में कितना बच जाएगा 11। इधर गुणा कर दो, बीच में प्लस है तो जोड़ दो, 11 चौके 44 प्लस 5 कितना हो जाएगा 49 अपॉन 11। अब मेरे को यहाँ पे सॉल्व करके कितना आया है 49 अपॉन 11। अब ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब जब मैं इसको गुणा करूंगी तो ये हो जाएगा आपके पास, मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 प्लस, जब बटे का बटा ऊपर जाएगा तो 2 गुणा 11 बटे कितना हो जाएगा 49, 2 प्लस 11 दूनी 22 बटा 49। अब इधर गुणा 49 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा वेरी गुड 98। अब प्लस कितना करना है 22, करो जरा 10 120 बटे में कितना है 49। तो ये भी सॉल्व हो गया है, तो ये हो जाएगा 49 बटे का बटा ऊपर गया, यानी 120 बटा 49 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इसको ना अपने बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके पास इस टाइप वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिंपल में याद रख लेना है, बटे का बटा ऊपर चला जाएगा और जो संख्या है वो गुणा हो जाएगी, बीच में प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है माइनस करना है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये नहीं है तो इसको आप रैंडमली गुणा कर सकते हैं, ऊपर क्या कर सकते हैं प्लस कर सकते हैं। कल मैं इसके एमसीक्यूज लेके आऊंगी, मतलब कि जितने मैंने टाइप में बताए हैं कि इसको इस तरह से करना है उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।